यूपी के संत कबीर नगर जिले के कर्री गांव में होली के दिन डीजे पर गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट की सियासत को खत्म करने के लिए भाजपा सदर विधायक अंकुराज तिवारी ने पहल किया। शुक्रवार को गांव में पहुंचकर सदर विधायक ने दोनों पक्षों के पीड़ितों और उनके परिजनों से भेंट किया। विधायक ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। वहीं उन्होंने कर्री गांव का सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दोपहर 12 बजे के करीब सदर विधायक अंकुराज तिवारी और भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ कर्री गांव में पहुंचे। सदर विधायक ने सर्वप्रथम भूमिहार बिरादरी के पीड़ितों से मुलाकात किया। इस दौरान भूमिहार बिरादरी के लोगों ने सदर विधायक को होली के दिन के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों ने विधायक से उनके लोगों पर हुई कार्रवाई और मुकदमा न लिखने की बात कही। साथ ही मौली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। विधायक ने अधिकारियों से बातचीत के बाद गुण और दोष के आधार पर भूमिहार बिरादरी के लोगों के मुकदमे भी दर्ज कराने का भरोसा दिया। वहीं सदर विधायक ने राजभर पक्ष के घरों में भी जाकर पीड़ितों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों से कुशल क्षेम पूछा। सदर विधायक अंकुराज तिवारी ने कहा कि कर्री गांव में हुए घटना में राजनीति खेलने वाले और सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के दिन से ही गांव में भय का माहौल व्याप्त है। अलग अलग समाज में एक राजनीतिक के तहत षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि आपस में लोगों का सामंजस्य न बना रहे। आज मैं आकर दोनों पक्षों के पीड़ितों से मुलाकात किया है। कहा कि तांडव किसी जाति के लिए नहीं कहा गया है। भगवान शिव ने भी अन्याय के खिलाफ तांडव किया था। किसी भी समाज द्वारा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े, ताकि घर की माता और बहन बेटियां की इज्जत पर उसका असर पड़े। इस नाते किसी समाज का नाम नहीं लिया गया है। अगर कोई अराजकता फैलाता है तो हम लोगों को इस पर भी विचार करना चाहिए। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण रही है। इस पर पुलिस भी विचार कर रही है ताकि घटना के पीछे षड्यंत्रकारियों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। आइए हम जानते हैं आगे क्या कुछ कहा सदर विधायक अंकुराज तिवारी ने और पीड़ित परिजनों के परिवारजन। कहाँ हुआ है? देखिए, कर्री गांव का माहौल पिछले होली से, जो होली बीती है उस दिन से लेकर के, और माहौल पूरा इस गांव में एक भय का बना हुआ है। पूरे गांव में अलग अलग समाज में सब लोगों में आपस में एक राजनीति के तहत भय व्याप्त किया जा रहा है कि आपस में सबका सामंजस्य न बना रहे। उस दिन जब मैं आया था तो कुछ जिनको चोट लगी थी उनको उस दिन नहीं देख पाया था। इस नाते आज आकर के उनके घरों पे सबसे मिल के उनका दुख सुख जानने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर का वीडियो चल रहा, आप कह रहे हैं तांडव मचाने की बात लोग वायरल कर रहे हैं। देखिए, तांडव जो है, तांडव किसी जाति के लिए नहीं कहा गया है। तांडव शब्द शिव ने भी तांडव किया था अन्याय के खिलाफ। तांडव शब्द इसलिए था कि उस दिन भगदड़ का माहौल था पूरे गांव में। घर में सिर्फ बेटियां और माताएं घर पे थीं। किसी भी समाज द्वारा, किसी भी समाज के ऊपर आपसी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था या होता कि सबको रोका जाए, कोई ऐसा कृत्य ना करे कि घर की महिलाओं को, बेटियों को कोई दिक्कत हो, किसी भी समाज के। इस नाते किसी समाज का नाम नहीं लिया गया है। तांडव शब्द सिर्फ अराजक तत्व के लिए लिया गया है। अगर कोई अराजकता उसके बाद फैलाता, हम लोगों को इस पे भी विचार करना चाहिए कि ये जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण रही, और दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ इस घटना की स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई, ये घटना क्यों हुई, इस पे भी पुलिस विचार कर रही है और करेगी आगे। हमने निर्देश दिया है एसपी को, हम ऊपर भी बात किए हैं, ऊपर के अधिकारियों से मेरी बात हो रही है कि ये घटना की शुरुआत क्यों हुई, किन कारणों से हुई, किसने कराई, इसके पीछे भी पुलिस जांच कर रही है
ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? ये बताइए। जिन लड़कों में आपस में मारपीट हुई, दोपहर में सब लोग साथ बैठ के चाय नाश्ता पकौड़ी होली मिलन किए हैं, पूरे गांव के लोग गवाह हैं। एक भाईचारा, एक सामंजस्य आपस के में सबका था। उस सामंजस्य को खत्म करने का प्रयास किसने किया? इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? इसके पीछे इसकी भी जांच होगी, निश्चित होगी। और ये जो भय का माहौल बनाया जा रहा है गांव में, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो गांव में भय का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। देखिए, उसकी प्रक्रिया चल रही है, जांच हो रही है, और जांच के दौरान निश्चित न्याय इनको मिलेगा। इनका मुकदमा लिखवाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए, जो भी पीड़ित हो, चाहे उस पक्ष का हो चाहे इस पक्ष का हो, मैं एक विधायक हूं, सबका विधायक हूं, इस क्षेत्र का विधायक हूं, सबके लिए विधायक हूं। न्याय अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कोई भी पक्ष हो। हम न्याय के लिए, चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के, हम न्याय के लिए काम करेंगे। और न्याय, अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है, होगा, तो अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो राजनीति खेल रहा है, जो इन स्थितियों को उत्पन्न कराया था, जो इसके पीछे चेहरा है, वो निश्चित उजागर होगा। दूसरा पक्ष आपके पास गया था? दूसरा पक्ष आपके पास गया था? दूसरा पक्ष जब हमारे पास आया था, सतव्रत जी आए थे, जो लोग भी हमारे पास आए थे, शुरू से लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की पूरा प्रयास में हैं, और निश्चित उनकी पूरी मदद जितनी हो सकती उतनी कर रहे हैं। गांव में देखा जा रहा है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, क्या प्रयास किया गया अभी तक जो है जिस प्रकार से पहल की? देखिए, कुछ ऐसे विधायक जी पहले ही बोल चुके हैं, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बिगाड़ने का माहौल प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे विधायक जी हैं, हम लोग ये जान रहे हैं कि हम लोगों के साथ हमारे विधायक जी हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि दोनों वर्ग के किसी के लिए कोई अन्याय हो। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से, अपने विधायक जी से हम यही चाहते हैं कि जिसको चोट लगी है उसको इलाज की व्यवस्था बढ़िया हो। एक लड़का जेल में है जिसका नाम है आशुतोष तिवारी, वो उसके सर में काफ़ी चोट लगी है, उसका देखभाल करके इलाज बढ़िया हो और कोई दिक्कत न हो किसी को। इधर से भी मुकदमा नोट हो। 8 दिन हो गया नहीं। तो विधायक जी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आगे हमारी मांग है कि हम लोगों का उपचार हो और हम लोगों का मुकदमा हो, बाकी हमारे लोग भी छूटे, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई। देखिए, गांव में एक आपसी सामंजस्य बने, बस इसका मतलब। हाँ, जिस दिन घटना हुई थी, हम संजय तिवारी को और इनके भाई को लेकर के विधायक जी के यहाँ गए थे, और विधायक जी डे 1 से और इन लोगों का मदद कर रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें एक डिमेरिट हो गया था कि उस बच्चे से एक गंभीर रूप से घायल था और जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तो एक प्रयास ये रहा कि थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो जाए, तो इन लोगों की मदद पुरजोर तरीके से चूंकि किया जाए। और विधायक जी शुरू से ही इस पक्ष में है कि एक सामाजिक सौहार्द गांव में बना रहे, कोई आपसी विवाद बढ़े न, इसलिए विधायक जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस काम के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, विधायक जी हमारी मदद कर रहे हैं और आशा है करते ही रहेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो जेल में हैं उनको छुड़वाया जाए। चोटिल उनका इलाज चोटिल उनका इलाज कराया जाए। फिर से बनाइए।